तो दोस्तों मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों एसएससी के एग्ज़ाम में इशू, चाहे आप सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की बात करो, स्टेनो की बात करो, आप यहाँ पर अभी जो एग्ज़ाम आपका चल रहा है सीजीएल की, इश्यूज़ आपके सॉर्ट आउट हो नहीं रहे हैं। और एसएससी की तरफ से बड़ी बड़ी प्रेस रिलीज करके बताई जा रही है कि हमने इतने बच्चों का सक्सेसफुल जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया है, इस एग्ज़ाम जो है बहुत स्मूथली चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें एसएससी अपने प्रेस रिलीज में कह रही है, लेकिन एसएससी कब तक अन्याय करेगी और एसएससी को पता नहीं शर्म कब तक आएगा। कुछ तो शर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि जो रिफॉर्म्स चेयरमैन सर लाए हैं ये 2025 जून 2025 से, इस रिफॉर्म्स के आगे अब बच्चे जो हैं वो अब हार मान रहे हैं। और एक इशू आज सामने आया है एक एस्पिरेंट के साथ, जो कि एसएससी का एस्पिरेंट है। तो मैं तो एसएससी चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और हेल्प मांग रहा हूँ कि सर आप इन सारे बच्चों की बात सुनिए और उनके रिगार्डिंग जो है सही चीज़ें कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन है। आप जो ये कह रहे हो ना कि हमने इतने बच्चे का एग्ज़ाम जो है बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिया है, मेरे साथ डिबेट में आइए, मैं आपको 10 पॉइंट बता दूंगा कि एग्ज़ाम कैसे अनफेयर है। कोई भी एग्ज़ाम जो अभी चल रहा है ना वो आपका फेयर नहीं है, और मेरी इस बात से जितने भी लोग वीडियो देखोगे सभी कोई एग्री करोगे, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि फेयर है ही नहीं एग्ज़ाम। चाहे आप पेपर के लेवल की बात करो, पैटर्न की बात करो, क्वेश्चन में इशूज आने की बात करो, बहुत सारी डिस्ट्रप्शन है। और ऐसा एग्ज़ाम तो आज तक मैंने देखा नहीं। स्टेट लेवल के भी जो एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें भी इतनी चीज़ें नहीं होती। पता नहीं एसएससी क्या थी और क्या होते जा रही है। और हर एक जो कमीशन है वो अपनी चीज़ें सुधारता चला जा रहा है, बट एसएससी जो है नीचे की तरफ जा रही है। और उसका जो नीचे की तरफ जाना हुआ ना वो इसलिए हुआ क्योंकि इसने वेंडर ही गलत सेलेक्ट कर लिया है। कोई अगर ब्लैक लिस्टेड वेंडर को सिलेक्ट करता है, ब्लैक लिस्टेड वेंडर को अगर सिलेक्ट कर रहा है तो क्या होगा फ्यूचर हम सभी को पता है। और इसी चीज़ का शुरू से डर था और वो चीज़ें अब भुगत रहे हैं कैंडिडेट। तो चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट है कि सर आप जो स्मूथली की बातें कर रहे हो एक बार इन सारी चीज़ों को भी चेकआउट कीजिए। बात क्या है आगे करते हैं वीडियो में बात। चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। ये एक कैंडिडेट है एसएससी का, अभिनंदन का नाम है, ठीक है। इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी एसएससीएन करके है कुछ। इन्होंने एक सुबह में एक वीडियो डाली और वीडियो में बताया कि इनका जो एग्ज़ाम था कोलकाता में हुआ एक सेंटर पे, और उस सेंटर पे जो है वहाँ पे लैपटॉप्स के द्वारा इनका एग्ज़ाम हुआ। इनके एग्ज़ाम में बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस आए जिसके कारण ये जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। और ये वीडियो में कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये वीडियो जो है हमारी वो वीडियो लास्ट है जब तक आप तक पहुँचेगी। अब एसएससी तक ये रिक्वेस्ट है कि आखिर आपका जब सिस्टम इतना स्मूथली चल रहा है तो फिर ये नौबत कैसे आ रही है कि कैंडिडेट जो है ये वीडियो शूट करके वो डाल रहे हैं। क्यों नहीं उनकी इशूज़ को पॉइंट आउट किया जा रहा है, क्यों नहीं उनकी इशूज़ को सॉर्ट आउट किया जा रहा है, उनको क्यों नहीं आश्वासन दिया जा रहा है कि हम आपकी एग्ज़ाम जो है बहुत फेयर कराएंगे। और जब आपके एग्ज़ाम में पर डे कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप ऐसे एग्ज़ाम को कंटिन्यू कर ही क्यों रहे हो? क्योंकि हर एक बच्चा चाह रहा है कि अच्छे से एग्ज़ाम हो, कोई ऐसा बच्चा नहीं चाह रहा कि एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हो। तो इसमें सारी की सारी चीज़ें जो है कमीशन की गलती है, और कमीशन इसको नज़रअंदाज किए हुए है। और कमीशन चुपके से जो है जितनी भी इशूज क्रिएटर उठा रहे हैं, चाहे टीचर के चैनल से जा रहा हो या कोई कैंडिडेट अपने चैनल से डाल रहा है कि मेरे साथ ये इशूज हुआ वो हुआ, तो उसके बाद जस्ट अगले दिन क्या हो रहा है, अगले दिन जो है एसएससी की तरफ से बड़ी सी प्रेस रिलीज कर दी जाती है और इसमें बताया जाता है कि एसएससी कंफर्म स्मूथ कंडक्ट ऑफ सीजीएल 2025 इंट्रोड्यूस फीडबैक मॉड्यूल फॉर कैंडिडेट। अब ये 18 सितंबर की अपडेट है पीआईबी दिल्ली। ये कह रहे हैं कि हम जो है अभी तक 5,26,194 कैंडिडेट का सक्सेसफुल एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए हैं, और जिनका नहीं हुआ उन पे क्या बीत रही होगी उनका कुछ यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया, ठीक है। ये इनका एक अब स्कीम चल चुका है कि एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद में अगर आपकी कुछ इशूज़ हैं तो आपकी री एग्ज़ाम होंगे, री एग्ज़ाम में इशूज़ हैं तो फिर से री एग्ज़ाम होंगे। तो एग्ज़ाम
कराते जाएंगे, मतलब बेसिकली इनका पूरा जो है साल एग्ज़ाम ही चलता रहेगा, ठीक है। उसमें कौन सेलेक्ट होगा कौन सेलेक्ट नहीं होगा किसी को पता नहीं, अब वो एसएससी ही जाने। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ उसकी भी बातें करते हैं। ये आप देख सकते हो, मेरी बातें करने का मतलब ये है कि आप देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपके जो हैं एसएससी सीजीएल 2025 नकल कराने वाले गैंग का खुलासा, यूपी एसटीएफ ने नोएडा से 11 जालसाज किए गिरफ्तार। अब बताओ, ये चीज़ें सीजीएल 2025 में चल रही हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और एसएससी मस्त आराम से, उनके सामने कुछ भी चीज़ें नहीं आ रही हैं और वो क्या कर रही हैं कि बस यही नोटिस निकालने में बिजी है कि हम स्मूथ एग्ज़ाम करा रहे हैं। इनके पास पैसे अगर आप देखोगे तो पैसे मतलब बंडल के बंडल पैसे हैं इनके पास, बहुत सारे पैसे के साथ पकड़े गए हैं, एसटीएफ ने पकड़ा है। अब ये चीज़ें चल रही हैं तो ये तो पकड़ में आ गया, तो न्यूज़ में आ रहा है कि हाँ ये कब से चल रहा होगा। सीजीएल 2024 जो देखो उसमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई टीयर 1 में, लगातार रोल नंबर जो है वो सिलेक्ट हुए सीरियल नंबर वाले, तो बहुत सारी इशूज डिस्ट्रप्शन ऑलरेडी चल रहा है। जब बच्चा 2024 में फेल हुआ तो वो सोचा चलो 2025 में अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे हो जाएगा। 2025 में आपने ऐसे एक कंपनी को ले आया जो ब्लैक लिस्टेड है ऑलरेडी, उसको लाने के लिए आपने अपने जो आपकी वेंडर की प्रोसेस है उसके रूल्स में आपने चेंजेज किए कि वो आ जाए किसी तरह। तो क्या मतलब इन्हीं सारी चीज़ों के लिए जब आपका ऐसा ही है कि फेयर एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा तो आप वैकेंसी ही नहीं लाओ और बोल दो कि एग्ज़ाम नहीं, अब एसएससी बंद हो गई, एसएससी में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। जब एसएससी की तरफ बच्चा जाएगा ही नहीं, फ्रस्ट्रेट हो गया बच्चा अगर जाएगा नहीं एसएससी के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, तो फिर आप लोग का क्या होगा, फिर कमीशन का क्या होगा, फिर चेयरमैन सर से मैं पूछना चाहता हूँ फिर कैसे एसएससी अर्न कर पाएगी जब कैंडिडेट नहीं आएंगे तो ये सारी चीज़ें हैं, एसएससी को ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ मैं अपने इस वीडियो के थ्रू आप सभी एस्पिरेंट से एक चीज़ें कहना चाहूँगा कि देखो जीवन जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, जीवन छोटा है नहीं। और आपको ना तो हमें कुछ नहीं पता कि हम आगे क्या करेंगे, कल हमारे साथ क्या होगा, हम क्या बन सकते हैं क्या नहीं बन सकते, कुछ पता नहीं, ठीक है। तो ऐसे समय में आप जो है अपने जीवन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो हमेशा, ठीक है। एक गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब कर लोगे तो आपको मतलब क्या ही मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, जो सैलरी है वही मिलेगी। एक सिक्योरिटी होती है जॉब की कि हाँ पूरे जीवन आपकी जॉब रहेगी, 60 साल तक वही रहती है, ठीक है। बहुत कुछ नहीं मिल जाता, आप बहुत कुछ पा सकते हैं अगर जीवन रहेगा तो, बस यही है कि हार्ड वर्किंग करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपका अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं कुछ हो पा रहा है तो आप जीवन से हाथ धो दो, ठीक है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए, जीवन बहुत अनमोल है और ये मिलने वाला नहीं है, ठीक है। एक बार आप चले जाओगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर आप रहोगे तो सारे जीवन में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको आप एंजॉय कर पाओगे। मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि अपनी चीज़ों मतलब अपने लाइफ के ऊपर ना किसी भी चीज़ को हावी कभी मत होने दो, हमेशा आप हावी रहो। यानी कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन पे आप हावी रहो कि मैं सेलेक्ट हो के रहूँगा। इनकेस अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हो फिर भी उसको आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दो। कैसे? आप सोचो कि चलो मैं यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाया, मैं कुछ और करूँगा वहाँ पे सक्सेस होऊंगा, तो कहीं ना कहीं आप जरूर सक्सेस होगे। कब होगे? जब आप जीवन में रहोगे तभी तो कर पाओगे। आप बहुत सारे टीचर्स को देखते होगे जो जिन्होंने एग्ज़ाम तक क्रैक नहीं किया, ठीक है, और वो एग्ज़ाम नहीं क्रैक किए हैं फिर भी वो बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि आपको टैग लगना चाहिए और सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये तो पहले अगर माइंड सेट है तो इसे आप चेंज करो। मैं आपको जेन्यून बातें बता रहा हूँ और ये चीज़ें आप फॉलो करो। एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम निकलता है, जॉब करो, सारी चीज़ें करो। अगर नहीं भी निकलता है तो उसको हावी नहीं होने दो जीवन के साथ। जीवन बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, इसे बचा के रखना है, पूरा जीवन एंजॉय करना है। जब तक भगवान दिए हैं तब तक एंजॉय करना है, ठीक है। सो सभी कोई हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जो इश्यूज़ हैं हम लोग उठा रहे हैं, आने वाले दिनों में ज़रूर होगा। देखो ज़्यादा दिन ये सारी चीज़ें नहीं चलती है, होगा सॉर्ट आउट तो होगा ही होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, इन सारी चीज़ों को ख्याल में मतलब माइंड में ये ख्याल मत लाइएगा कोई भी। और जो बच्चा किया है मैंने तो उसके चैनल पे भी कमेंट किया है, पता नहीं क्या है उसके, कोई अपडेट नहीं है मेरे पास, बट कोई भी ऐसा काम ना करे तो बेहतर है, ठीक है। सो मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा।